नमस्कार, 5 की बात में हाजिर हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी नगमा है और हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के घमासान से ही। तो इस समय अशोक गहलोत की कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस कैबिनेट की बैठक में क्या होगा अपने हम सहयोगी से बात करेंगे, लेकिन आज कोर्ट में बहुत कुछ हुआ नगमा। जी, सचिन पायलट खेमे की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 24 जुलाई को हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। तब तक स्पीकर सचिन पायलट और अन्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर अभी भी कैबिनेट की बैठक जो है वो जारी है। हमारे साथ सौरभ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, सौरभ शुक्ला। सौरभ, इस बैठक से क्या खबर आ रही है? अशोक गहलोत के कुछ स्टेटमेंट बयान फिर सामने आए हैं। जी बिल्कुल, इस बैठक से पहले सीएलपी मीटिंग बुलाई थी फेयरमाउंट रिजॉर्ट में, जहां पर उन्होंने तमाम जो बातें हम लोग अभी आप भी बता रहे थे, किस तरीके से उन्होंने कहा है कि जनता चुनाव नहीं चाहती, चुनाव नहीं होंगे, हम 5 साल स्थिर और मजबूत सरकार चलाएंगे, गद्दारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हो सकता है कि आपको कुछ दिन और होटल में रहना पड़े। तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा ये बाड़ेबंदी है, जो खेमेबंदी है विधायकों की, लंबी चलने वाली है। उसके बाद 3 बजे की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट पे सबकी नज़रें थी और हाईकोर्ट में ना गहलोत साहब को राहत मिली, ना ही सचिन पायलट को राहत मिली और उन्होंने अपना फैसला 24 तारीख तक के लिए रिजर्व कर लिया और तब तक स्पीकर से ये रिक्वेस्ट करी कि वो 24 तारीख तक 19 विधायक जो हैं जिनको नोटिस दिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें। तो अब ये तो लोग कह रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं कि सचिन पायलट को राहत मिल गई, जो जवाब उनको नोटिस 17 तारीख को देना था वो 24 तारीख को देना है। लेकिन इसमें एक दूसरी बात भी है जो अहम हो जाती है, क्योंकि सचिन पायलट एक तरफ तो गहलोत हैं जो कि कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं रिजॉर्ट में, मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, पर 24 तारीख तक सचिन पायलट को भी एक तरीके से फिर भूमिगत रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके 2 विधायक हैं जिन पर एसओजी जांच कर रही है, वो ढूंढ रही है उनको मानेसर से लेकर के दिल्ली तक के रिजॉर्ट्स में। आज एसओजी ने, आज यहाँ के डीजीपी ने, राजस्थान के डीजीपी ने लिखा भी है हरियाणा के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कि वो जांच में सहयोग करें, वो ऑडियो लीक्स और एमएलए से खरीद फरोख्त के मामले की जांच कर रहे हैं। अब पहले ये था कि अगर सचिन पायलट को यहाँ से राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन अब 24 तारीख तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी कैबिनेट मीटिंग चल रही है, हम लोग को बताया गया है कि इसका आधिकारिक एजेंडा तो कोरोना और राजस्व है राजस्थान का, पर हो सकता है कि यहाँ पर चर्चा हो और विधानसभा का सत्र बुलाने पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ फैसला हो सकता है, लेकिन हमें उसका इंतजार करना होगा। लेकिन जो फिलहाल लग रहा था कि राजस्थान से कोई बड़ा फैसला आएगा हाईकोर्ट से, वो नहीं आया और 24 तारीख तक कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। तो अभी तो तीन दिन जो है राजनीतिक रस्साकसी चलने वाली है। नगमा, जो आप ये आखिरी वाक्य कह रहे हैं कि 3 दिन तक, क्योंकि 24 तारीख तक फैसला आएगा, 3 दिन तक रस्साकशी होगी, कौन सा खेमा, क्या कदम? जैसे आपने बताया कैबिनेट बैठक चल रही है और हो सकता है इसमें विधानसभा का सत्र बुलाने की बात हो जाए, क्या आंकलन है? दोनों खेमे किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, क्या जानकार कह रहे हैं वहां पर? देखिए, यहाँ पर ये लग रहा था कि कांग्रेस अगर आज फैसला आ जाएगा तो कांग्रेस के फेवर में आया, मान लीजिए गहलोत साहब के फेवर में आया तो अच्छी बात है, तो फिर स्पीकर जो है अपनी जो प्रक्रिया है डिस्क्वालिफिकेशन की वो आगे करते और इनको डिस्क्वालीफाई कर सकते थे, क्योंकि जवाब इन्होंने दिया नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जजमेंट 24 तारीख का हो गया। अभी ये चर्चा कैबिनेट में शायद इसी बात पर हो कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, और 24 तारीख तक क्योंकि जजमेंट रिजर्व रखा गया है। वैसे विधानसभा सत्र बुलाने में कोई रोक नहीं है, विधानसभा सत्र बुला करके चीफ विप वापस से विप जारी कर सकते हैं, जिसमें सचिन पायलट को आना पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट का पूरा आर्ग्यूमेंट कोर्ट में यही था कि वो विप उन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि असेंबली फंक्शन नहीं कर रही थी, असेंबली का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए पार्टी की इंटरनल मीटिंग के लिए। तो क्या सचिन पायलट के लिए उनके विधायकों को साथ रखना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, विधानसभा का सत्र बुलाते हैं तो वो रखना ही नहीं चाहते ना, अगर रखना चाहते होते तो फिर स्पीकर निधि उनको डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस क्यों देते? और सरेआम अशोक गहलोत, कल भी उन्होंने कहा, निकम्मा नकारा तक कह दे सचिन पायलट को, और वो चाहते हैं कि सत्र बुलाया जाए, क्योंकि सचिन पायलट लगातार ये कहते रहे कि वो कांग्रेस में है, कांग्रेस के सिपाही हैं वफादार, वो बीजेपी में नहीं जा रहे। तो अगर ऐसे में विप जारी होता है तो उनको हाउस में आना पड़ेगा, और हाउस में आएंगे क्योंकि वो लगातार कहते हैं बीजेपी नहीं जा रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए ही उनको वोट करना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए वोट नहीं करेंगे तो फिर एंटी डिफेक्शन लागू होगा। तो थोड़ा सा सचिन पायलट के लिए ऐसा आसान नहीं हो जाती है राह, क्योंकि सचिन पायलट को लग रहा था कि हाईकोर्ट से राहत मिल जाएगी, लेकिन राहत फिलहाल नहीं मिली, 3 दिन का और वक्त मिल गया है। तो ये वक्त गहलोत साहब को भी है अपनी स्ट्रेटेजी पर रिवर्क करने का, और सचिन पायलट के लिए भी, लेकिन सचिन पायलट के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि एसओजी लगातार तलाश कर रही है उनके 2 विधायकों को,
एक भंवरलाल शर्मा जिनके खिलाफ FIR है, और एक विश्वेंद्र सिंह जो कि मंत्री थे और उनका भी नाम है जो ऑडियो लीक्स में। उसके अलावा ACB भी जांच कर रही है। ACB ने भी कल नोटिस चस्पा किया है विश्वेंद्र सिंह को, कहा है कि 3 दिन में आकर के वो प्रोब ज्वाइन करें। तो ऐसे में सचिन पायलट के लिए मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि 3 दिन तक अशोक गहलोत साहब तो आप मीटिंग कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, और सचिन पायलट को जो भी उन्होंने कहा है, वो कल भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मीडिया के सामने नहीं, एक रिटन स्टेटमेंट दिया था। तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है सचिन पायलट के लिए। सौरभ, धन्यवाद आपका। हमारे साथ हेमंत अत्री जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हेमंत, जिस तरह से हेमंत जी अभी सौरभ बता रहे थे कि सचिन पायलट के लिए राह आसान नहीं है, स्थिति जो ये है कि अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है और व्हिप जारी की जाती है और उसमें सचिन पायलट नहीं आते हैं तो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और फिर वही बात साबित होगी कि वो जो है वो व्हिप नहीं मान रहे हैं। तो सचिन पायलट के लिए बहुत मुश्किल है अभी भी बनी हुई ये जो 3 दिन का समय है, उसमें आपको किस तरह का घटनाक्रम दिखता है आगे? निधि जी, इसमें जो अभी तक का जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें 2-3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, जो हाईकोर्ट ने जो किया है इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं है, और ये ना किसी को राहत देने वाला है, ना किसी को किसी तरीके के प्रभावित करने वाला है। ये जो सारा गेम था हाईकोर्ट में जाने का, ये बड़ा साधारण था कि सचिन पायलट खेमा 2 चीजें चाहता था। एक तो कुछ दिन का समय मिल जाए तोड़फोड़ करने के लिए ताकि विधायकों की संख्या जुट पाए, उसमें उनको कामयाबी मिल गई है तत्काल। नंबर 2, इसमें हाईकोर्ट के पास बहुत ज्यादा करने के लिए था नहीं, केवल और केवल क्या था कि क्या वो स्पीकर को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं उन्होंने एक्शन लेने के लिए, उसमें उन्होंने रोक दिया है। अभी तक जो हाईकोर्ट की जो पूरी प्रोसीडिंग्स को आप देखेंगे तो इसमें जो पूरी बिटवीन दी लाइंस की बात थी उसमें सचिन पायलट खेमे को राहत मिलेगी ये मान के चलिए, क्योंकि उनको 3 दिन का टाइम दिया था, अब उनको 7 दिन का टाइम मिल गया है, पहली बात। दूसरी बात, सचिन पायलट के लिए एक चीज बड़ी स्पष्ट है, इसमें हाईकोर्ट का जो अंतिम फैसला आएगा वो क्या फैसला आ सकता है मैक्सिमम, कि जो फैसला हो, जो चीजें हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे हो। ये सुप्रीम कोर्ट का सेट पूरे का पुरानी परंपरा और परिपाटी है। अब सवाल केवल इतना बचेगा कि क्या गहलोत साहब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, तब विधानसभा का सेशन बुलाएंगे, एक बात। और दूसरा ये है कि आज वो कैबिनेट की मीटिंग उनको एक अधिकार दे सकती है कि वो जब चाहे सेशन बुला सकते हैं स्पीकर को लेकर के। पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखिए, 10 दिन में 3 बार विधायक दल की मीटिंग बुलाई है गहलोत ने। वो क्यों बुलाई है? वो केवल इसलिए बुलाई है कि वो अपनी एकजुटता दिखा सके विधायकों की जो उनके खेमे में है, वो उन्होंने आज भी किया है। और दूसरी चीज आपके लिए लेटेस्ट एक चीज और जोड़ दूं कि डीजीपी जो यादव हैं राजस्थान के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है हरियाणा के डीजीपी को और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, ये कहते हुए कि साहब हमारे यहाँ ये भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ है और एसओजी को इन विधायकों जो सचिन पायलट खेमे के विधायक है 2, उनसे पूछताछ की इजाजत दी जाए। तो ये सारा घटनाक्रम एक दूसरे को बेसिकली शह और मात का खेल लगातार जारी है। अत्री जी, आपने सही समय समझाया कि भाई इस आज हाई कोर्ट के फैसले से सचिन को थोड़ा सा और समय मिल गया, एक तरह से राहत। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, अशोक गहलोत जो इस समय कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे थे कि शायद वो विधानसभा सत्र बुलाने की भी बात कर सकते हैं। तो इन 3 दिनों में अशोक गहलोत क्या हासिल करना चाहेंगे? नहीं, इसमें निधि जी बिल्कुल साफ है, दोनों तरफ से शह और मात का गेम चल रहा है और किसी भी सूरत में सचिन पायलट को कोई मौका अशोक गहलोत देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये आप पहले दिन से देख रही हैं। और आज जो चिट्ठी भी लिखी गई है उस चिट्ठी का मायने भी साफ है, चाहे वो डीजीपी हरियाणा की बात है चाहे सीपी दिल्ली की है, वो दबाव बनाए रखना चाहते हैं गहलोत। अब इसमें टेक्निकल चीज क्या है, अगर अशोक गहलोत 100% कॉन्फिडेंट है बहुमत के तो वो 3 दिन का इंतजार नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने विधानसभा का सेशन बुलाने पर रोक नहीं लगाई है, ये मान के चलिए हाईकोर्ट का सेशन जब चाहे उनका विशेषाधिकार है वो बुलवा सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या गहलोत भी वही करेंगे जो सचिन पायलट खेमा कर रहा है, छुपन छुपाई का खेल। तो हालात ये है कि अगर गहलोत 100% कॉन्फिडेंट होंगे, जो कि वो दिखते हैं, तो वो सेशन कभी बुला सकते हैं। लेकिन वो अगर सचिन पायलट को पूरी पटकनी देना चाहते हैं, जो कुश्ती की भाषा में कहते हैं कि 10 में से 10, तो वो इंतजार करेंगे हाईकोर्ट के ऑर्डर का, और जितनी डेडलाइन हाईकोर्ट देगा, मान लीजिए 2 दिन 3 दिन फ्लोर टेस्ट के लिए, वो उस टाइम कराएंगे। गहलोत बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो किसी भी तरीके के ट्रैप मारने की बजाय अपना ट्रैप बिछा रहे हैं। और चारों तरफ से जो सौरभ साहब ने कहा, हमारे आपके साथी ने, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इसमें बेसिकली इशू क्या है? इशू है सचिन पायलट को घेरना, और घेरने में अभी तक कामयाब रहे हैं। केवल उनको जो राहत मिली है उनको सचिन पायलट को इतनी मिली है कि वो जो नोटिस का पीरियड था उसको 7 दिन और बढ़वा पाए, और यही उनका गेम प्लान था।
तो उससे हासिल क्या होगा? यही अगर हम जैसे बात कर रहे हैं और बहुत दिनों ये चर्चा बार बार हो रही थी, जिसको कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने कहा कि कोई राहत सचिन पायलट को मिलने वाली है नहीं कोर्ट से। वैसे भी कोर्ट का बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी रोल नहीं है, जो करना है वो स्पीकर को करना है, उसके बाद कोर्ट का रोल आता है। तो सचिन पायलट को अभी समय भी बढ़ने से किस तरह का फायदा, मान लीजिए कोर्ट से जो तथाकथित फैसला उनके फेवर में होता है, तो क्या हो सकता है उनके फेवर में, या क्या वो हासिल कर पाएंगे? हाईकोर्ट से बहुत कोई राहत मांगी ही नहीं है सचिन पायलट ने। सचिन पायलट बेसिकली पूरा जो गेम प्लान था वो समय बढ़वाने का था, जो स्पीकर ने टाइम दिया था सोमवार तक का। हाँ, तो उस समय उसको के बढ़वाने में 2 दिन से कुछ दिन और बढ़ने से सचिन पायलट क्या हासिल कर पा रहे हैं? अगर उनको समय काटना है, अपने साथ और संख्या जुटानी है। दीदी जी, वो समय नहीं काट रहे हैं, वो उन अकेले सचिन पायलट नहीं है इस गेम में, इसमें और बहुत सारी ताकतें हैं। वो संख्या बढ़ाने का खेल है पूरे का पूरा, और 3 दिन उनको और मिल गए हैं तो निश्चित तौर पे वो वही अपना ऑपरेशन तेज करेंगे। आप समझ रहे बात को? जो भी समय उनका गेम था, उनको कोई राहत क्या मिलनी थी? जी, तो उनको स्पीकर ने तो डिस्क्वालीफाई किया नहीं था। हाँ। वो तो केवल समय चाहते थे किस तरीके से। स्पीकर ने 3 दिन का टाइम दिया था और करते करते उनको 7 दिन का टाइम उनको मिल गया। अब जो स्टेटमेंट आया है निधि अभी, उसमें भी शेखावत ये धन्यवाद दे रहे हैं दूसरी पार्टी को, छोटी पार्टियों को, क्योंकि उनके तमाम जो सहयोग दे रहे हैं उन लोगों को, चाहे वो बीटीबी हो या दूसरी पार्टी हो। अति जी, जो नगमा, हम ये समझना आपसे ये चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत की भी एक चिट्ठी भी आई है और वो उसमें कह रहे हैं कि भाई मेरी सरकार स्थिर है और मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं है, और आपने जिस तरह से संकेत हमें ये दिया है कि वो जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे विधानसभा का सत्र में फ्लोर टेस्ट कराने की, तो मैं जो सौरभ से भी यही समझना चाह रही थी, सचिन के लिए मुश्किल ये भी होगी कि जो उनके पास 19 विधायक हैं उनको एकजुट रख सकें, क्योंकि हमने देखा बीटीपी के जो 2 विधायक थे पहले वहां थे लेकिन फिर चले गए शनिवार को, किस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और अशोक गहलोत मिले भी थे गवर्नर के पास जाकर और उनको बताया था एक तरह से अनौपचारिक बातों में कि भाई मेरे पास एक आंकड़ा आया था 109 का, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकती। तो उस लिहाज से अभी क्या घटनाक्रम बदलता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं, इसमें निधि जी जो पूरा गेम प्लान है वो केवल पोस्चरिंग का है। गहलोत अपने आप को जबरदस्त तरीके से मजबूत दिखा रहे हैं और सचिन पायलट के उनके पास तजुर्बा गहलोत की बनिस्बत बहुत कम है। गहलोत ऐसे बहुत सारे गेम्स के हिस्सा रहे हैं, उन्होंने ऐसे गेम ऑपरेट किए हैं सक्सेसफुली, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक पोस्चरिंग दिखा रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से वीक नहीं हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर गहलोत इतने कॉन्फिडेंट होते तो वो फर्स्ट शो में ही ये कहते कि मैं फला तारीख को अपना फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं, जो उन्होंने नहीं किया। वो धीरे धीरे करके सचिन पायलट को बुरे तरीके से एक्सपोज करने के गेम में है, और यही आप देखेंगे कि जो उनके एक विधायक ने कल जो आरोप लगाए सचिन पायलट पे, तो ये पूरे रिटन स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और सचिन पायलट के लिए अगर मान लीजिए फ्लोर टेस्ट होता है, उनको मैं ये मानता हूं आज की स्थिति जो है, कल का मैं नहीं कह सकता, आज की स्थिति में सचिन के लिए अगर गहलोत फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाते हैं तो अपने विधायकों को साथ रख पाना बहुत मुश्किल का काम होगा, क्योंकि गहलोत कुर्सी पे बने हुए हैं। एक ट्वीट मान के चलिएगा जी, एक ट्वीट देख लेते हैं हम गजेंद्र शेखावत का, उस पर आप टिप्पणी भी करना चाहें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके अशोक गहलोत पर निशाना साधा है और कहा है कि कोरोना से लड़ने का समय था और आप अंताक्षरी खेलने लगे। ये गरीब को भोजन देने का समय था और आप इटालियन खाना बनाना सीखने लगे। राजस्थान सतर्क है और सब देख रहा है। में अपने आप में वो इटालियन खाना, ये सब जो तंज है, ये पूरी जो गरिमा होती है उसको नीचे लाता है वाकई में। इन ट्वीट्स का अत्री जी अगर आप कमेंट करना चाहें, टिप्पणी कुछ करना चाहेंगे इस पे, क्योंकि वाकई में ये भी आहत बहुत होंगे, क्योंकि पहले मंत्री हैं मोदी सरकार के जिनके खिलाफ किसी ने दुस्साहस करके एक FIR हो गई है, इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तो वाकई में चिंतित तो होंगे ही। निधि जी ये चिंतित नहीं है, ये मौके का लाभ उठा करके देखिए, ये पूरे का पूरा गेम प्लान पहले दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं। जो शेखावत जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, शेखावत एक खास तरह की पोस्चरिंग कर रहे हैं कि आई एम टेकिंग गहलोत हेड ऑन। आप बिटवीन द लाइंस देखिए, इसमें क्या है कि वसुंधरा ने केवल एक स्टेटमेंट दिया हल्का सा, उसके बाद गहलोत जो कि प्रदेश की राजनीति में उतने सक्रिय नहीं है, वो केंद्र की राजनीति में, लेकिन वो बीजेपी की तरफ से अपने को मेन प्लेयर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये सब ट्वीट करके। ये सारा पोस्टरिंग का गेम है निधि जी, और इसको राजस्थान के लोग बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कौन क्या कर रहा है। अगर यही सवाल केंद्र से पूछा जाए कि वो क्या कर रहे हैं, सारे देश में कोरोना भी चल रहा है, चाइना भी चल रहा है, सारी चीज चल रही है, वो क्या कर रहे हैं, वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनका आरोप है गहलोत का। ठीक है, लेकिन जिस गरिमा की बात हो रही थी वहां पे अशोक गहलोत जो है वो गरिमा पहले ही नीची कर चुके हैं, निकम्मा नाकारा तमाम चीज कह के सचिन पायलट को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमंत अत्री इस चर्चा के लिए। राजस्थान का घमासान जो है वो जारी है और अब और इंतजार है 3 दिन का कि क्या होगा आगे। तब तक दोनों
जो खेमे हैं वो अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम अभी। जो इस समय आपने बताया गजेंद्र शेखावत का ट्वीट है, और अगर हम इसकी तुलना करेंगे जो वसुंधरा राजे का ट्वीट था, वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत पर जो प्रहार किया था सिर्फ एक वाक्य का था, और उन्होंने 7-8 जो बिंदुएं थे वो राजस्थान की जनता, टिड्डी दल, कोरोना, तमाम चीजों को लिख के कही थी। लेकिन गजेंद्र शेखावत ने सिर्फ एक लाइन का ट्वीट किया और कड़ा प्रहार एक तरह से अशोक गहलोत पे किया। तो ये पोस्चरिंग का खेल चलता रहेगा, इंतजार करना होगा 24 तारीख तक। एक ब्रेक छोटा सा।